सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय सद्गुरुवे नमः। अभी कल एक स्कूल में मुझसे बोलने को कहा गया कि रक्षाबंधन पर बोलिए। मैंने कहा रक्षा जहां से होती है वहां की आवाज सुन। न तो भाई रक्षा कर सकता है, न तो जगत रक्षा कर सकता है। रक्षा कर सकता है तुम्हारा केंद्र, और अपने केंद्र की आवाज सुनो, उसके वचन सुनो। तो एक वाक्य था, कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के जाने वाले कीर्तनकार का एक प्रश्न था रतिराम ज्ञानी जी का। तो मैं प्रेम बस कुछ बच्चों ने कहा कि सर गीत लिखिए, उसका उत्तर। मैंने कहा उत्तर और प्रश्न मैं नहीं देता हूँ, हार जीत मेरे जीवन में नहीं है, ध्यान और प्रेम की बात करूँ। तो मैंने एक गीत लिखा था चंद समय के लिए, मैं पेश करता हूँ यूं ही ऐसे ही। जो जान रहे वो मौन रहे, ज्ञानी जी ने लिखा। जो जान रहे वो मौन रहे, जो खेल रहे वो अनाड़ी है। खेलने वाले खेल गए, जो ना खेले वो खिलाड़ी है। ये उनका प्रश्न था। मैंने प्रयास किया, प्रेम बस मैंने उत्तर नहीं दिया, बस यही समकक्ष एक गीत लिखा। जो जान रहे वो खेल रहे। मैंने बच्चों से कहा ये गीत इसका उत्तर हो सकता है, मगर ये उत्तर नहीं, ये तो सत्य है। और सत्य कभी हार और जीत के बाहर होता है, अहंकार के घमंड के बाहर। जो जान रहे वो खेल रहे, जो ना जाने वो अनाड़ी है। अगर उनसे भी लगाव है जो अनाड़ी है। खेल में है जो ना खेले, वो ही खेलों का खिलाड़ी है। जो मृत्यु भी जीता हो और जो जीवन भी जीता हो, जो शून्य भी जीता हो और जो पूर्ण को भी जीता हो, ऐसी कला को सिखाने वाला सद्गुरु होता है। और उसका एक उदाहरण पहला कि देवों का देव जो आदि देव, जो खेल खेलने वाला, जो खेल खेलने वाला। तो दुनिया की मांग गौरा की मांग, सिंदूर डालने वाला। करता है संग गौरा के अंग, शमशानों का रहने वाला। जिसके अंदर उत्तेजना नहीं है प्रेम की, मगर प्रेम करता है। उत्तेजना न हो तो सब चीज सुंदर होती है। करता है संग गौरा के अंग, शमशानों का रहने वाला। भोगों में योग करता जो भोग, एक राज की बात, संजोग जानने वाला। समस्त सिद्ध पुरुष इस गीत को समझते हैं। दूसरा बिंदु कि त्रेता में पेश मिथिला नरेश, जो राज भोगने वाला, जो राज भोगने वाला। भगवा के वेश पाले जो देश, राजर्षि कहाने वाला। राजा भी और ऋषि भी है, क्या बात है। भगवा के वेश पाले जो देश, राजर्षि कहाने वाला। जो संत भी है, ऋषि भी है और राजपाट भी संभालता है। एक हाथ नारी मन को संभारी, जग का नरेश वो निराला। एक हाथ अग्नि तप की उदग्नि, अंगारों पे चलने वाला। तो ये जान रहा ये खेल रहा, जो ना जाने वो अनारी है। दूसरा बिंदु, मिथिला नरेश सिद्ध पुरुष थे, शिव सिद्ध पुरुष थे, और मैं एक श्रेणी में रखता हूं। मैं दूर से, बहुत दूर से कहता हूं, लेकिन कहने की थोड़ी सी हमें सामर्थ्य है।
तीसरा बिंदु कि द्वापर का युद्ध खेले प्रबुद्ध धीरों से खेलने वाला, चलते हैं मान उड़ते हैं प्राण वीरों का खेल मत वाला। खेला न युद्ध ऐसा जो बुद्ध युद्धों को साधने वाला, फेंके वो फंद गीता के छंद जसुदा के नंद नंद लाला। तो ये जान रहा ये खेल रहा जो ना जाने वो अनाड़ी है, खेल में है जो ना खेले वो ही खेलों का खिलाड़ी है। अब ये खिलाड़ी कक्षा 1 का भी हो सकता है, PhD का भी हो सकता है। चौथा बिंदु, अंतिम बिंदु, गौतम है पीर महावीर धीर मीरा मेवाड़ की बाला, मीरा मेवाड़ की बाला। और मैं एक बात अपनी ओर से कह रहा हूं कि जो नाम दो चार हैं, इस तरह के हजारों नाम धरती पे हैं, थे, होंगे। सिद्ध पुरुष इस धरती पे हजारों हजार की संख्या में हो चुके हैं, हजारों हजार की संख्या में अनवरत होते चले आए। ये तो कुछ चंद नाम है जिन्हें आम जनता जानती है, कुछ भी नहीं है। गौतम है पीर महावीर धीर मीरा मेवाड़ की बाला, सूफी कबीर ओशो फकीर अपने को जानने वाला, पीते सुधा कर की विधा। अमृत, सुधा माने अमृत, कर माने कर, कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से त्यागे थे मन की वो माला। मन माने क्या है? उत्तेजनापूर्ण समस्त विचार जो सद्गुरु कृपा और तुम्हारे समझ से जाते। तो सूफी कबीर ओशो फकीर अपने को जानने वाला, पीते सुधा कर की विधा में त्यागे थे मन की वो माला। पी करके भंग सब एक रंग ईश्वर के संग मधुशाला। ये जान रहे ये खेल रहे जो ना जाने वो अनारी है, खेल में है और ना खेले वो ही खेलों का खिलाड़ी है। जान रहे वो मौन रहे। बहुत अच्छा गीत ज्ञानी जी ने लिखा था। मृत्यु को भी जीना है, जीवन को भी जीना है, सुख को भी जीना है, दुख को भी जीना, एक में नहीं, बैलेंस होना चाहिए हमारा सब डिसबैलेंस। ये ध्यान ज्ञान के लगातार सानिध्य अनंत जन्म तक चलने वाली बात है। तो मैंने कहा कि रक्षा होती है केंद्र से। अपने केंद्र को पहचानो, कौन है? मन में चलते विचारों को देखो, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो की निरंतर कला का अभ्यास करते 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 सद्गुरु के वचनों पर गौर करो। सद्गुरु आज झूठे हैं कि सच्चे हैं, यही पहचानना तो इस जगत में है बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा रक्षा कहां से होती? बच्चों से कहा, बच्चे तुम लोगों ने इतने स्पीच दिए रक्षा पर, मैं तुमसे कहता हूं रक्षा तभी होगी जब तुम दूसरे को असुरक्षित न करो। मगर सारा संसार दूसरे की असुरक्षा में लगा है। कड़ा है, सरल हो सकता है, धीमे धीमे एक एक स्टेप अगर चला जाए, जहां से खड़े हो वहां से चलने का प्रयास किया जाए, मार्गदर्शन हो, विधि हो, तुमसे में तुम्हारी चाहत हो तो संभव है। आप सभी को प्रणाम। मैंने यूं ही ऐसे बात कही, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। या ऐसे मैं विचार थोपता नहीं। और अंत में 3 शब्द जो मुझे प्रीत कर लगे, शून्य चित्त,